क्या आप जानते हैं कि जब पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह अंतिम यानी 31वां अध्याय समाप्त होता है, तब विधाता की लेखनी शांत हो जाती है और साक्षात बैकुंठ के द्वार उस जीव के लिए स्वतः खुल जाते हैं जो इस संपूर्ण कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है। पूरे 30 दिनों की कठिन तपस्या और व्रतों का महासार इसी एक अध्याय के भीतर समाहित है। आज हम इस परम पावन महापुराण के महासमापन के क्षणों में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज साक्षात राजा दर्धनवा के जीवन का वो अंतिम रहस्य उद्घाटित होगा, जब उनके जीवन के सारे कष्ट विलीन हो गए और स्वयं साक्षात नारायण जी भगवान उन्हें लेने के लिए दिव्य सुवर्ण विमान लेकर पृथ्वी पर उतरे। आज इस महासमापन वीडियो के एक एक शब्द को बिना बढ़ाए पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज इस 31वें अध्याय को पूरा सुनने मात्र से ही आपके पूरे 30 दिनों की कथा का महापुण्य फल एक साथ जागृत हो जाएगा, जो आपके पूरे परिवार को सुख, शांति और मोक्ष की राह दिखाएगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। राधे राधे भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास के इस अंतिम अध्याय में सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे इस भक्ति परिवार के लिए बहुत ही पावन, ऐतिहासिक और भावुक क्षण है, क्योंकि आज हम सब मिलकर इस महापुराण की पूर्ण आहुति करने जा रहे हैं। पूरे महीने आपने जो अटूट निष्ठा, समय और प्रेम ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया है, गोविंद उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। हमारा यह निस्वार्थ प्रयास आपके अंतःकरण को प्रभु की चेतना से जोड़ने के लिए था। आइए इस अंतिम अध्याय को शुरू करने से पूर्व अत्यंत शांत चित्त से मंगलाचरण की ओर अग्रसर हों। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत और समस्त पुराणों के आदि में गूंजने वाले इस महामंत्र का अर्थ अत्यंत गूढ़ और ब्रह्मांडीय चेतना से ओतप्रोत है। इस मंत्र के माध्यम से हम सर्वप्रथम संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के आदि पुरुष, जगत के पालनहार, घट घट वासी साक्षात भगवान नारायण जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात नारायण के ही अंशावतार मानव देह में सर्वश्रेष्ठ मर्यादा के प्रतीक, तपस्या और ज्ञान के साक्षात विग्रह नर नारायण देव को बारंबार नमन करते हैं। इसके उपरांत हम अज्ञान के घोर अंधकार का समूल नाश करने वाली, बुद्धि को सात्विक मार्ग पर प्रेरित करने वाली, वीणा वादिनी वाणी की अधिष्ठात्री परम पवित्र मां भगवती सरस्वती जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अंत में जिन्होंने अपनी अलौकिक दिव्य दृष्टि से वेदों का वर्गीकरण किया और इन परम पावन पुराणों रूपी कल्प वृक्ष को मानव जाति को सौंपा, उन साक्षात ईश्वर स्वरूप महर्षि वेदव्यास जी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। इन समस्त दैवीय सत्ताओं की वंदना और आशीष प्राप्त करने के पश्चात ही हम उस सनातन विजय, उस दिव्य इतिहास और मोक्षदायिनी कथा का गान आरंभ करते हैं, जो संसारी जीव को इस दुस्तर भवसागर से अनायास ही पार लगा देती है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम वासुदेव के नंदन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं, जो अपने भक्तों के दुखों और संकटों को हरने वाले परमात्मा हैं। जो भी जीव पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में शरणागत होता है, प्रभु उसके जीवन के समस्त क्लेशों, चिंताओं और सांसारिक दुखों का समूल नाश कर देते हैं। उन सर्वव्यापी दीनदयाल भगवान गोविंद के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दर्धनवा को पूरे 31 अध्यायों का यह अलौकिक और दुर्लभ ज्ञान सौंप कर कहा,
हे राजन, अब तुम्हारा अंतःकरण पूरी तरह निष्पाप हो चुका है। तुमने पुरुषोत्तम मास के इस महात्म्य को पूरे धैर्य, संयम और अगाध श्रद्धा से सुना है। अब तुम्हारे जीवन के सारे प्रारब्ध के कष्ट कट चुके हैं और तुम्हारी आत्मा साक्षात नारायण के स्वरूप में लीन होने के लिए तैयार है। हे चक्रवर्ती सम्राट, तुमने इस पवित्र महीने में जो दीपदान किए, जो ब्राह्मणों की सेवा की, उसका पुण्य फल साक्षात बैकुंठ लोक में अंकित हो चुका है। राजा दृढ़धनवा ने जब महर्षि के ये वचन सुने तो उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वे अपने राज सिंहासन से नीचे उतरे। उन्होंने अपना सुवर्ण मुकुट महर्षि के चरणों में रख दिया और विलाप करते हुए बोले, हे गुरुदेव, हे पतित पावन, यदि आपकी असीम अनुकंपा मुझ पर न होती तो मेरा यह जीवन इस मायावी संसार के प्रपंचों और ऐश्वर्य के मद में ही नष्ट हो जाता। मुझे कभी यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि इस चराचर ब्रह्मांड का परम सत्य क्या है। आपकी इसी व्यासपीठ से निकली पावन वाणी के कारण आज मेरी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। हे नाथ, मुझे अब यह राजपाट, ये स्वर्ण के भंडार और ये महल तिनके के समान प्रतीत होते हैं। मेरा मन तो केवल गोविंद के चरणों का दास बनना चाहता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जैसे ही महर्षि वाल्मीकि जी और राजा दर्धनवा के बीच ये ज्ञानमयी संवाद समाप्त हुआ, अवंतिका नगरी के आकाश में एक अलौकिक चमत्कार घटा। अचानक दोपहर के समय भी आकाश में करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और श्वेत प्रकाश फैल गया। देवराज इंद्र के सिंहासन से लेकर संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में सुंदर दुदुम्भी बजने लगी और आकाश से पारिजात के दिव्य सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। पूरा राजमहल चंदन और कस्तूरी की सुगंध से महक उठा। तभी साक्षात बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु के पार्षद सुनंद और नंद एक अत्यंत भव्य देदीप्यमान सुवर्ण का विमान लेकर राजमहल के प्रांगण में उतरे। उस विमान का तेज ऐसा था कि मानो साक्षात सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। देवदूतों ने विमान से नीचे उतरकर राजा दर्धनवा के सामने हाथ जोड़े, अपना शीश झुकाया और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे परम प्रतापी राजा दर्धनवा, आपकी जय हो। पुरुषोत्तम मास की इस अमर कथा को पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करने के प्रभाव से स्वयं भगवान पुरुषोत्तम आपके स्वागत के लिए बैकुंठ के द्वार पर खड़े हैं। प्रभु ने हमें यह दिव्य विमान लेकर आपकी सेवा में भेजा है। हे राजन, अब आपका इस नश्वर पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हुआ। आप अपनी पत्नी सहित इस विमान में बैठिए और उस परम पद को प्राप्त हो जाइए, जहां जाने के बाद जीव को कभी दुखों के संसार में वापस आना नहीं पड़ता। राजा दर्धनवा की आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। उन्होंने एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई, अपनी प्रजा को अंतिम बार प्रणाम किया और अपनी रानी सहित उस दिव्य विमान में विराजमान हो गए। देखते ही देखते वह विमान आकाश मार्ग से सीधा साक्षात विष्णु लोक यानी बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गया। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के 80,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा सुनाया गया यह इतिहास संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इन 31 अध्यायों का नित्य पाठ करता है या इस घोर कलयुग में पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अपनी भाषा में इसे केवल श्रवण कर लेता है, विधाता उसके 7 जन्मों के मानसिक क्लेश, संशय, कंगाली और हर प्रकार की अकाल मृत्यु के भय को दूर कर देते हैं। इस कथा के समान पवित्र, गंभीर और मोक्षदायिनी दूसरी कोई विद्या इस पृथ्वी पर नहीं है। जो जीव इस महापुण्य आहुति के क्षणों में प्रभु के चरणों का ध्यान करता है, साक्षात नारायण उसके अंतःकरण को अपनी अगाध भक्ति से भर देते हैं और अंत समय में उसे बैकुंठ का परम धाम प्राप्त होता है। मेरे आदरणीय श्रद्धालु और ठाकुर जी के लाडले वैष्णव भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य का
ये पूरा पावन और अलौकिक सफर यहीं पर समाप्त हो रहा है। पूरे महीने आपने जो अटूट विश्वास, अपना कीमती समय और अगाध श्रद्धा ठाकुर जी के चरणों में और हमारी इस सेवा में अर्पित की है, उसके लिए हमारा यह पूरा भक्ति परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। यह आपका और हमारा एक अटूट सनातन संबंध है। यदि इस पूरे महीने की कथाओं ने और आज के इस अंतिम अध्याय ने आपकी आत्मा को छुआ हो, यदि ठाकुर जी की यह लीला आपके अंतःकरण में प्रेम जगा पाई हो, तो हमारे इस पावन भक्ति परिवार से हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लें, ताकि भविष्य में भी हम और आप मिलकर ज्ञान की ऐसी ही दिव्य यात्राओं पर आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस महापुण्य आहुति का पुण्य फल सभी तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा, वहां अपनी अंतिम हाजिरी लगाते हुए पूरी आत्मा की श्रद्धा के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। प्रभु की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई अलौकिक कथा के साथ। तब तक के लिए राधा माधव के चरणों में लीन रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन की एक नई आध्यात्मिक शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। पुरुषोत्तम मास महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।